जी, तो अब स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी इन AWS। सिक्योरिटी इन AWS क्या है? द पब्लिक क्लाउड इज़ वेरी सिक्योर बट इवन द मोस्ट इम्प्रेडिबल फोर्ट्रेस कैन बी फ्लटेड। इसके अंदर बेसिकली बताया जा रहा है कि आप किस तरह से अपने नेटवर्क को सिक्योर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करेंगे, सीक्रेट पैसेजेस कैसे लगाएंगे, डाटा ब्रीच के होगा तो क्या करेंगे। इन तमाम प्रोटोकॉल्स और इसको समझने के लिए आपको पूरा AWS सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करना है। नॉर्मली मैं इतने लंबे पैराग्राफ्स नहीं पढ़ रहा होता, ताकि ये है कि हम टू दी पॉइंट बात करें और फिर आगे चलें इसको, ठीक है ना। इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है जो आपको समझनी है वो है OSI की लेयर 7। आप में से कितने लोग हैं जिसको OSI की लेयर 7 याद है ज़बानी? कोई बता सकता है मुझे अभी, बगैर गूगल शरीफ को जी खोले हुए? जी सर, मैं बता सकता हूँ। जी बताएं, बताइए। सर एप्लीकेशन लेयर जो होती है ना, 7 लेयर, ये बेसिकली नेटवर्क इंटरफेस प्रोवाइड करती है ना यूजर्स और के दरमियान। नहीं, मैं दोबारा मैं समझा देता हूँ आपको। एप्लीकेशन लेयर का नेटवर्क से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, 7 लेयर्स होती हैं। आप लोग माइक म्यूट कर लें, मैं आपको बता देता हूँ सबको। देखें, 7 लेयर को समझना क्यों ज़रूरी है, आगे तो हम चलते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये लेयर्स जो OSI है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये स्टार्ट होती है 7 to 1 एंड 1 से 7। जब आप अपने कंप्यूटर से दूसरे के कंप्यूटर में बात कर रहे होते हैं तो लेयर 7 से 6 पर उतरते हैं, फिर 5 पर उतरते हैं, फिर 4 पर नीचे उतर उतर के जाते हैं, और फिर 1 से दोबारा 7 की तरफ आते हैं, ठीक। सो लेयर 7 का काम है आपकी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। आपके जितने TCP UDP के प्रोटोकॉल्स चलते हैं वो सब के सब आपके लेयर 7 पर चलते हैं। HTTP, HTTPS, ठीक है, RDS का प्रोटोकॉल है आपका, DNS का है, टेलनेट का है, इस सब का सब कहाँ चल रहा है? ये लेयर 7 पर सपोर्ट करता है आपका। फिर लेयर 6 की आप बात करेंगे। लेयर 6 के अंदर क्या होता है? लेयर 6 के अंदर आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर होती है, ठीक है, जो आपकी लेयर 7 को कंप्रेशंस या उसको उस फ्रेमवर्क पे कन्वर्ट करती है कि वो आगे फर्दर बात कर सके। लेयर 5 आपकी सेशन लेयर होती है, जहाँ पे आपके SIP प्रोटोकॉल्स या जो वीडियो के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो काम करते हैं। ये तीनों डाटा लेयर प्रोटोकॉल्स हैं, यहाँ पे सिर्फ डाटा होता है। डाटा के बाद उसको मज़ीद इनकैप्सुलेट करने का काम लेयर 4 से शुरू होता है। अच्छा, आप में से कौन ऐसा है जो बगैर गूगल शरीफ खोले हुए मुझे बता सके कि इनकैप्सुलेशन में और इनक्रिप्शन में क्या फ़र्क होता है, आसान ज़बान में, लेमैन टर्म के अंदर? जिसको पता हो वह हाथ खड़ा करे ताकि मैं उससे सवालात कर सकूं फिर, ठीक है। अच्छा भाई, अब चलते हैं। बिल्कुल सही बताया इन्होंने, ठीक है ना। इसको मैं बस लेमैन टर्म में सिंपल वर्ड में बता दूं कि इनक्रिप्शन होता है डाटा को असल हालत से बदल देना। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डाटा को एक लेयर के अंदर से दूसरी लेयर में डाल देना ताकि जब वो खुले तो दोबारा निकल आए। अब ये करते क्यों हैं हम लोग, वो आपको नजर आएगी लेयर नंबर 4 से। 7, 6 और 5 के अंदर तो आपका डाटा एज इट इज जा रहा है, सिर्फ वो उसकी हालत बदल रही है, लेकिन ना वो इनक्रिप्ट हो रहा है ना वो इनकैप्सुलेट हो रहा है। लेयर 4 के अंदर जब आते हैं ना तो यहाँ पे बैठा हुआ है, लेयर 4 कहलाती है आपकी कौन सी? लेयर 4 आपकी कहलाती है TCP। हाँ, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर दो उस पर काम करती है, TCP और UDP। जब आप TCP और UDP की बात करते हैं तो TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। मेरा ख्याल है मैं आगे चला जाता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। तो जब आप TCP और UDP की बात करते हैं तो TCP आपकी जो डाटा होता है, जो टेक्स्ट डाटा होता है, वीडियो को छोड़कर, वीडियो और ऑडियो को छोड़कर जो जर्नल डाटा होता है आपकी फाइल फोल्डर सब कुछ, वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल से चल रहा होता है। आपने गौर किया होगा कभी आप कोई फाइल डाउनलोड करें और उसमें 1 KB या 1 MB कम रह जाए और फाइल मतलब डाउनलोडिंग फेल हो जाए, क्या आप वो फाइल खोल पाते हो? नहीं खोल पाते हो, ऐसा है। लेकिन अगर आपकी आवाज़, मैं अभी आपसे बात करूं, मेरी आवाज़ चली जाएगी, हो सकता है 1 सेकंड के ग्लिच के बाद दोबारा आके कनेक्ट हो जाए आवाज़, ठीक है ना। जब आवाज़ दोबारा से कनेक्ट होती है तो आपको आवाज़ आना शुरू हो जाती है, आप कहते हैं सर आवाज़ नहीं आई, ज़रा दोबारा से बोल दें क्या बोला। मैं दोबारा बोल दूंगा आपको। वो पैकेट जाते हैं UDP के ऊपर, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल के ऊपर। क्यों? उसकी वजह यह है कि TCP स्लो है लेकिन TCP 3-वे हैंड शेकिंग पर काम करता है। UDP फास्ट है बट UDP जो है वो काम करता है विद 2-वे हैंड शेकिंग के ऊपर। तो TCP की जो 3 खुसूसियात हैं, आप चाहें तो कहीं लिख लें। TCP की 3 खुसूसियात जो है, नंबर 1 स्लो है, नंबर 3 3-वे हैंड शेकिंग है। आप पैकेट भेजते हैं
सामने वाला रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद वो एक्नॉलेज करता है आपको कि जी मुझे पैकेट मिल गया है। ये है 3 वे हैंड शेकिंग। जब आप 2 वे हैंड शेकिंग की बात करते हैं तो 2 वे हैंड शेकिंग के अंदर यहाँ से पैकेट जाता है और सामने वाला रिसीव करता है। पैकेट लॉस हो गया वो बताएगा नहीं कि पैकेट लॉस हुआ है, ठीक है ना, या एक्नॉलेजमेंट नहीं बताएगा कि मुझे पैकेट मिल गया है, तो वो दोबारा भेज देगा उसको पैकेट। ये फास्ट होता है, ठीक है। अब जो 3 वे हैंड चेकिंग है वो सिक्योर भी होता है, जबकि यूडीपी सिक्योर नहीं होता है, ठीक है। जो 3 वे हैंड शेकिंग का प्रोसेस है उसको कहते हैं विंडोइंग। विंडोइंग ये एक प्रोसेस का नाम है। यूडीपी के अंदर विंडोइंग का प्रोसेस नहीं होता, इसीलिए वो फास्ट भी होता है। इसीलिए जो वीडियो या वॉइस की चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट लाइव चल रही होती हैं वो हमेशा यूडीपी प्रोटोकॉल्स को यूज़ करती हैं। जब यहाँ पे आपका डाटा आता है तो ये एक लिफाफे में बंद होता है जिसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। जब वो लिफाफा और प्लस डाटा मिलता है तो लेयर 4 के ऊपर वो बन जाता है सेगमेंट, उसको सेगमेंट कहते हैं। अभी तक तो डाटा था, डाटा प्लस हेडर। हेडर का मतलब क्या है? हेडर का मतलब ये है लेयर 4 के ऊपर कि डाटा के साथ जो उसकी डिटेल है, जैसे लिफाफे के ऊपर लिखा होता है टू एंड फ्रॉम, कहाँ जाना है, क्या साइज़ है, कितने बजे निकला था, कब पहुँचेगा। आप कोई खाने की चीज़ लेते हैं उस पर एक्सपायरी लिखी होती है जिसका उसका मेटा डाटा होता है, वो तमाम चीज़ें उसके पैकेट के अंदर होंगी साथ में। तो जो डाटा जो हेडर में एक्चुअल है और प्लस हेडर जो उसमें जिसका मेटा डाटा रखा हुआ, जब ये मिलते हैं तो ये सेगमेंट बनाते हैं। जब सेगमेंट आगे चलता है लेयर 3 पर आता है। सो लेयर 3 पर क्या चीज़ें होती हैं? लेयर 3 पर इसकी डिटेल्स होती है कि इसकी राउटिंग लिखी होती है कि इसने कहाँ जाना है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है राउटिंग का, ठीक है ना, और कहाँ से कहाँ स्टार्ट ले रहा है, किस तरीके से, तमाम चीज़ें इस पर लिखी होती है। तो सेगमेंट वाला जो अब है वो एक डाटा बन गया यहाँ पे। जब सेगमेंट का डाटा प्लस पैकेट का जो हेडर है, लेयर 3 का जो डिटेल है, राउटिंग और बकिया चीज़ें, वो जब मिलती हैं तो लेयर 3 में सेगमेंट वाला जो लेयर है वो पैकेट में बदल जाती है। यानी कि एक लिफाफे के ऊपर दूसरा लिफाफा आ गया, ठीक है। अब जब लेयर 2 पर आप आते हैं, लेयर 2 वाहिद लेयर है जिसके हेडर के साथ टेल भी लगी होती है, इसको टेलर कहते हैं। आपको इन सातों लेयर में सिर्फ लेयर 2 नज़र आएगी जिसके ऊपर टेल लगी होती है। लेयर 3, 4 में टेल नहीं होती। क्यों टेल होती है वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। अच्छा, लेयर 2 जो है वो डाटा लिंक लेयर है। यहाँ पे मैक एड्रेस और आर्प का जो काम होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आईपी से मैक में कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें आपकी डाटा लेयर पर होती है जहाँ पे स्विचेस आपके काम करते हैं, लेयर 2 स्विचेस। लेयर 2 हमेशा याद रखिएगा सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन पे काम करती है, ठीक है ना, और सिंगल कोलिजन डोमेन पर आपकी लेयर 3 काम करती है जो कि राउटिंग लेयर होती है। लेयर 2 पे टेलर इसलिए होता है क्योंकि उसमें चेकसम एरर होते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ता है, मैथमेटिकली भी लोग सॉल्व करते हैं। तो वो चेकसम एरर के थ्रू पता लगता है कि आपका जो डाटा लेयर 2 पर आया है वो सही है, काबिल इस्तेमाल है या नहीं है। अगर चेकसम की कैलकुलेशन गलत हो गई तो वो एरर फेल कर देगा पैकेट, आपके जो लेयर 3 के पैकेट है, इसका मतलब वो सही नहीं पहुंचा, उसमें कोई गड़बड़ है, कोई कमी पेशी हुई है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आती है लेयर 1। लेयर 1 बेसिकली इस्तेमाल होती है आपकी फिजिकल लेयर के ऊपर, जहाँ पे आपका मीडियम और मीडिया इस्तेमाल होता है। मीडियम मतलब होता है कि किस रास्ते से जा रहा है, वायर है या वायरलेस है, ठीक है ना। मीडिया का मतलब कि कौन सा मीडिया लगा हुआ है, राउटर है, स्विच है, एक्सटेंशन है, क्या लगा हुआ है, वो मीडिया इसका होता है। सो लेयर 1 के ऊपर ये काम करता है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में वो कन्वर्ट होता है और आपका ट्रैफिक 1 और 0 पर जा रहा होता है। अगर आपने बाइनरी और डेसिमल कभी पढ़ी हो तो बाइनरी में 1 और 0 इस्तेमाल होता है, जो कि फिजिकल लेयर से ट्रैफिक होती हुई जाती है। 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब 5 वोल्ट, 0 का मतलब 0 वोल्ट। ये है आपकी OSI की लेयर 7, इस तरह से काम करती है। किसी भाई का कोई सवाल है यहाँ पे OSI के हवाले से? बोलने को मैं पूरा दिन बोल सकता हूँ OSI पे, लेकिन इतना काफ़ी है जितना मैंने बताया है। सर एक क्वेश्चन है इस पे कि आप सेगमेंट्स, पैकेट्स और फ्रेम में थोड़ा डिफरेंस मैं बता क्लियर देता करते हूँ, हैं। मैं बिल्कुल बता देता हूँ आपको। किसी और का कोई सवाल है इन भाई के अलावा OSI के हवाले से तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, नहीं आता हो ना, रिगार्डलेस आप कितने ही सीनियर पर्सन क्यों ना हो अपनी इंडस्ट्री में, उसमें पूछने में कभी शर्म मत करें। हज़रत अली का कौल है, सवाल पूछना आधा इल्म है, ठीक है ना। आप अपने आधे इल्म से महरूम ना हो जाएं अपने उस ईगो के चक्कर में कि यार मैं इस लेवल पर हूँ, मुझे पूछते हुए शर्म आती है। सवाल पूछते हुए कभी शर्म ना करें।